हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे हैं एक बढ़ते हुए खतरे को लेकर के, जो कि अब हरियाणा के अंदर दस्तक दे चुका है। यानी कि बात हो रही है बर्ड फ्लू की, जिसकी वजह से शहर शहर अब बर्ड फ्लू का कहर नजर आने लगा है। और इसी को लेकर के बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रशासन की कितनी तैयारियां इस बड़े खतरे को लेकर के नजर आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के खतरे से आखिर कैसे बचा जाए, हमारे इस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बर्ड फ्लू का जाल और पक्षियों के लिए ये काल बन करके आया है। लेकिन ऐसे समय में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है, ये अब लगातार प्रशासन की तरफ से हिदायतें दी जा रही हैं। लेकिन देश के कई राज्यों में ये बर्ड फ्लू बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। मुश्किल यहां पर आम लोगों के लिए भी हो रही है और साथ ही जो पक्षी हैं उनके लिए तो फिलहाल खतरे की घंटी बजी हुई है। लेकिन कहीं कौवों की मौत हो रही है, कहीं घोड़े बीमार हो रहे हैं। मुर्गी पालकों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बहुत हद तक नुकसान उनको इस दौरान हुआ है। तो ऐसे में आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। कार्यक्रम में लगातार अब आप जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं और सीधे अब आप हमारे इस मंच के जरिए बता पाएंगे कि क्या आखिर आपको लगता है कि बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए जो प्रशासन भी एक तरफ अपनी तैयारियां कर रहा है, प्रशासनिक तैयारियों से आप कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और पंचकुला के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिली, पंचकुला में जो बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, उसके बाद आपको क्या नजर आता है? क्या इससे फायदा या किसी भी तरीके से राहत आम लोगों को मिलेगी, या प्रशासनिक तैयारियां जो इस वक्त नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको पूरी नजर आती हैं? और बर्ड फ्लू को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। और जानकारी, क्योंकि बचाव का एक बड़ा कदम माना जाता है, तो जानकारी आखिर आम लोगों को कितनी पहुंच रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, विभागों के द्वारा क्या इस बारे में सूचित किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है? बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए, क्या ये जानकारी आप तक भी पहुंची है? अगर पहुंची है तो भी बता सकते हैं, और अगर नहीं पहुंची है आप तक भी ये जानकारी, तो भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर कैसे ये बर्ड फ्लू होता है और कैसे इससे बचा भी जा सकता है। लेकिन शहर शहर जब बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है और बर्ड फ्लू का जाल जब बना हुआ है, तो ऐसे में कैसे इससे बचा जाए, बड़ा सवाल यही। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर अंग्रेज सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये पक्षियों में होने वाली वो बीमारी है जो कि सालों साल कई बार इससे पहले भी दस्तक दे चुकी है। और ये जो परेशानी है वो इससे पहले भी देखने को मिली है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या वाकई में हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं? अगले कॉलर राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं तो बर्ड फ्लू पे यही बोलूंगा, परम पिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, पहले जो हमारे किसान भाई ठंड पे जो बैठे हुए हैं ना, अगर हमारी सरकार इनको सुन ले और इनको मतलब इनकी मांगे पूरी कर कर इनको घर भेज दे, तो बर्ड फ्लू अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, जब इतना टाइम हो गया, अमित शाह की मीटिंग 8 तारीख को ही क्यों उससे मीटिंग, उसके बाद जो अब ये हो रहा है, जो अपना ये कैमला गांव के अंदर है, किसानों की ये सिर्फ एक मतलब है कि नौटंकी की जा रही है, भाइयों का आपस में लड़ा के नहीं और राजनीति की जाती है। मैं तब समझूंगा इनको मध्यवादी चुनाव करवा के देख लो, अगर ये मतलब है कि पता लग जाएगा किसान किसके साथ और जनता किसके साथ है। इसलिए बर्ड फ्लू तो परमात्मा भेज रहा है, और ये इंसानियत की जो उस पे कर रहे हैं ना ये चोट, ये परमात्मा का दिया हुआ ये संदेश है, क्या या तो सुधर जाओ, नहीं तो अब इसी तरह होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। लेकिन बर्ड फ्लू का खतरा फिलहाल बना हुआ है, और प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हिसार के जो मुर्गा पालक हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और मुर्गा पालकों का ये कहना है कि 2007-8 में जब बर्ड फ्लू आया था तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और इस दौरान उन्होंने सरकार से गुजारिश भी की कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए जो मुर्गी पालक हैं उनको जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए कुछ कदम सरकार उठाए। ये मांग एक बार फिर से उठने लगी है। बीते 3 दिनों में
11 कौवों की मौत के बाद साइबर सिटी में भी हलचल तेज है। बर्ड फ्लू की आशंका से अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। 11 कौवों की जो मौत हुई, उनके शवों को कब्जे में लेकर अब आगे की जांच की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में नोटिस भी लगा दिया गया है बाकायदा कि पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नेशनल पार्क को ये बंद रखा गया है। लेकिन इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। शाहरुख इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शाहरुख, बहुत स्वागत है, बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरी राय तो है, जो बर्ड फ्लू की ये बीमारी सर बढ़ती जा रही है, सरकार इस पर चिंतित क्यों नहीं सर? क्या ये बताइए, जो पक्षियों को मारने से क्या बीमारी रुक सकती है? तो सर मेरा कहना तो यही है कि पक्षियों को मारने से बीमारी नहीं रुकेगी, बल्कि पक्षियों का भी इलाज किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पक्षियों को उनको मारा जा रहा है सर, इससे और ज्यादा बीमारी फैलेगी नहीं। किसी कहीं भी उसको आप डालते हो, मार कर उसको दागते हो फिर, तो इससे सर और ज्यादा गंदगी फैलती है, जिसको इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो शाहरुख का ये कहना है कि क्यों ना इसका इलाज किया जाए, क्योंकि इनको सिर्फ दबाने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो खतरा बना हुआ है वो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में आपको भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, या आपको लगता है कि प्रशासन के द्वारा जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं वो आपके जिले के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके गांव के अंदर क्या पुख्ता हैं? आपको नजर आता है कि सभी चीजें व्यवस्थित की जा चुकी हैं? साथ ही आपको बता दें, क्योंकि हम सुल्तानपुर का उदाहरण भी इसमें पेश कर रहे थे, सुल्तानपुर के नेशनल पार्क में नोटिस तो लगा दिया गया है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 250 प्रजाति के तकरीबन 18,000 पक्षी झील के आसपास मौजूद रहते हैं और ये एक डाटा भी सामने आया। वहीं वाइल्ड लाइफ अधिकारियों का इस पर कहना है कि सुल्तानपुर नेशनल प्रबंधन को ये आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि तमाम जितने भी पक्षी हैं जो झील पर मौजूद रहते हैं, झील के आसपास होते हैं, सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन पर नजर रखी जा सके, उनकी हर हरकत को नोटिस किया जाए। किसी भी तरीके से अगर हलचल होती है, इसका असर होता है या किसी भी पक्षी की मौत होती है, तो उसके बारे में तुरंत ही जानकारी विभाग को दी जाए, ताकि तत्परता के साथ इस पर कदम उठाए जा सकें। वहीं हरियाणा में जब बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, उसके बाद अब एक अजीब तरीके की बीमारी अब घोड़ों में भी देखने को मिल रही है। दरअसल घोड़ों में एक अजीब बीमारी के लक्षण देखने से हड़कंप मच चुका है और ये जो खबर सामने आ रही है वो अंबाला के नारायणगढ़ इलाके की है, जहां पर 2 गांव में घोड़ों के अंदर किसी अलग तरीके की बीमारी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से सैंपलिंग की गई है और ये एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं आपसे भी कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर के आसपास क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी पक्षी की मौत हुई है या फिर ऐसे किसी भी जानवर के अंदर आप कुछ बदलाव अलग तरीके का देख रहे हैं? तो भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही क्या वाकई में आपको लगता है कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता नजर आती हैं? और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अभी तक जिन मुर्गियों की मौत हुई है या जिन मुर्गियों को दफना दिया गया बर्ड फ्लू की आशंका के कारण, वो समाधान ठीक है या इसके लिए कुछ और भी करने की जरूरत है? ये लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर क्या इसमें और चीजें नजर आ रही हैं। रजनीश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रजनीश, बताइए। सर जी, मेरा तो ये कहना है कि जैसा कहर कोरोना ने ढाया है, कहीं ऐसा ये बर्ड फ्लू की बीमारी न ढा दे, इसके लिए सरकार को अच्छी तरह से सोच समझकर कदम उठाना चाहिए जी। क्योंकि मैं तो पंचकुला जिले से बोल रहा हूँ जी, मेरे गांव के पास मुर्गी फार्म है जी, वहां पर बहुत बुरा हाल हो चुका है जी। हर रोज 33,000 मुर्गियां हर रोज मर रही थी जी। सरकार से अपील है कि कदम से कदम उठाएं जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश। और ये लोगों में भी एक डर बना हुआ है और खास करके उन लोगों में ज्यादा डर बना हुआ है जिनके घर के आसपास पोल्ट्री फार्म है या फिर मुर्गी पालन का काम होता है, ये व्यवसाय होता है। तो क्योंकि खतरा उन इलाकों पर, उन गांव में बहुत हद तक ज्यादा नजर आने लगा है और ग्रामीण भी अब इसको लेकर के डरे हुए हैं। हालांकि पूरी प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं और ऐसे कोई भी पोल्ट्री फार्म है उनके आसपास जहां पर बर्ड फ्लू की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं या फिर कोई भी सिम्टम्स वहां पर पाए गए हैं,
तो पूरा जो 1 किलोमीटर का दायरा है उसके आसपास की जो जगह है उसको पूरी तरीके से सील करने की बात यहां पर की जा रही है। करनाल से अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 2 बातें हैं जी। पहली बात तो ये कि मानो आज जो ये हो रहा है नुकसान, जो बर्ड फ्लू आया है, अभी कोरोना में करीब 1.5 लाख आदमी हमारा हिंदुस्तान में मर चुका है। उसके प्रति क्या सरकारें हमारी गंभीर है? क्या हुआ उसके बारे में? आज तक एक बार संवेदना भी नहीं जताने के लिए आया कोई नेता। रही बात है बर्ड फ्लू की, अब ये जो जानवर है ये इनको मारा जा रहा है, जो इनके मालिक हैं उनका कितना बड़ा देखो नुकसान होता है। ये कहना है कि आसान है उन पक्षियों को निकाल के दबा देना, जो इन मालिकों ने इनके ऊपर इतना खर्च किया तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। अभी पंजाब में देखो ना, अंबानी के 4 टावर तोड़ दिए, सरकारें आगे कहने लगी ये राष्ट्रीय संपत्ति है। तो ये जो मजदूर आदमी इनमें काम करते हैं, ये लोग जो पैसा खर्च करते हैं पोल्ट्री फार्मों के ऊपर, इनका बड़ा नुकसान होता है। तो सरकार इनकी भी तो पहले वो गारंटी देना। ठीक है, बर्ड फ्लू है, जो अपना राष्ट्रीय बीमारी कोई भी हो, सरकार को भी तो उसके प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए ना। आज किसान वहां पर बैठा है बॉर्डर के ऊपर, उनके प्रति कितनी गंभीरता दिखाती है। हर चीज एक आम इंसान के प्रति लागू क्यों होती है? अगर बर्ड फ्लू है तो भी आम इंसान पे, कोरोना आई तो भी आम इंसान पे। पहले थाली बजाई, फिर थाली बजाई, फिर दिए जलाए, अब क्या ये बम पटाखे या बैंड बजाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक आपके चैनल ही है जो हरियाणा स्टेट के, जो हमारी आवाज को सुनते हैं, उठाते हैं, और रोज आप ये हमारे को ये दिखाते हैं दिल्ली बॉर्डर पर क्या हो रहा है। अन्यथा बड़े चैनल तो सारे दिन बंगाल दिखाते हैं, ममता आ गई है, फलाना कर दिया, हमारे कार्यकर्ता को मार दिया, ये कर दिया, ठिकाना कर दिया, और क्या दिखाते हैं बड़े चैनल। ये तो हमारे स्टेट के चैनल है जिनके कारण हमें कुछ भी खबरें ये देखने को सच्चाई थोड़ी सी मिल जाती है। अन्यथा वो तो उनको तो बंगाल या ममता के अलावा कोई चैनल कुछ दिखता ही नहीं है। उनके अगर कहीं एमसी जीत जाते हैं तो सारा दिन चलता रहता है उनके चैनल पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं जिनको इतना नुकसान होता है, सरकार को उनके प्रति भी सर उतना ही गंभीरता दिखानी चाहिए, ताकि उनका भी नुकसान ना हो, आम जनता का भी नुकसान ना हो। ये नहीं है कि मोदी अडानी और अंबानी का नुकसान होता है सरकारें कूदने लग जाती है, नुकसान हो गया, ये कर दिया, राष्ट्रीय संपत्ति तोड़ दी, फलाना संपत्ति तोड़ दी। अरे ये आदमी पता नहीं कैसे अपना गुजारा करके कहाँ तक पहुंचते हैं, और इसके बाद एकदम आसमान से जब ये जमीन पे आते हैं तो इनका क्या हाल होता है। इनके बारे में तो सोचना चाहिए। तो आपके चैनल का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, और मैं ये कहता हूँ हमारी सरकारों को इनके प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए। अरे कोरोना में 1.5 लाख आदमी मर गया, कम से कम एक बार तो उनके परिवार के प्रति कुछ भी संवेदनाएं जताए, कुछ तो उनके परिवार की खाना पूर्ति के लिए सरकार ऐलान करे। जिनके मरे हैं उनकी आत्मा को पूछिए सर कि परिवार से आदमी कैसा मरता है। किसी का भाई मरा है, किसी की माँ मरी है, किसी की बहन मरी है, किसी की पत्नी मरी है, किसी का पिता मरा है। चलिए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। बहुत सारी चीजें आपने, क्योंकि मन में जो आक्रोश होता है वो सामने नजर आता है, बातों के जरिए समझ में आता है। तो खैर आप, लेकिन यहाँ पर बर्ड फ्लू का जो खतरा है उसको लेकर के सरकार कितनी चिंतित है और प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं उसको लेकर के लगातार हम आपके सामने ये तस्वीरें रख रहे हैं। सवाल बार बार ये किया जा रहा है कि आखिर क्या इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, और हरियाणा की इसी आवाज में आप भी अपनी आवाज मिला सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इसमें आपको और भी ज्यादा कारण नजर आते हैं। बर्ड फ्लू और उससे जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उसको लेकर के क्या ठोस प्रबंध नहीं करना चाहिए? क्या जब इससे पहले भी बर्ड फ्लू दुनिया पर कहर बरपा चुका है और भारत में ये दस्तक दे चुका था इससे पहले भी, तो क्या इसको लेकर के हम कितने तैयार थे? और क्या कोई भी बीमारी जब होती है, फैलती है, तो उसके आने के बाद ही क्या हम सतर्क होंगे, सावधान होंगे? उससे पहले हमारे पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होने चाहिए थे क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो आप देख रहे हैं और आप इन टीवी स्क्रीन के जरिए आप उन नंबरों को देख पा रहे हैं, हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। बीके यादव अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी कार्यक्रम में आपका। बर्ड फ्लू को लेकर के हम यहाँ बात कर रहे हैं, और बर्ड फ्लू की जो दस्तक हो चुकी है हरियाणा में, उसके बाद आपको लग रहा है कि प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो बर्ड फ्लू के लिए जो सरकार की जो तैयारियां हैं, तैयारियां तो मोदी जी ने सत्ता संभालते ही शुरू कर दी थी हर तरह से भारत देश को संभालने के लिए, लेकिन कुछ विरोधी जो तत्व हैं वो मोदी जी के कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी
मनोहर लाल जी के खट्टर के नेतृत्व में। लेकिन कोई बात नहीं, राम का जो राज्य था उसमें भी एक धोबी का जो घर था वो विरोध करने वाला था। उसी तरह आज भी कुछ विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, विरोध ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन मोदी जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, वो एक बर्ड फ्लू की जो तैयारी है ना, वो मोदी जी के नेतृत्व में। अभी मोदी जी ने एक चमत्कार करके दिखा दिया कोरोना की महामारी में। कितना एक धर्मात्मा राजा का यही प्रभाव होता है, जो इतना कंट्रोल किया कि विश्व में नाम कर दिया मोदी जी ने भारत देश का। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में विश्व अफेक्टेड है। तो इसलिए बर्ड फ्लू का तो एक नॉर्मल है, इसके लिए तो हमें चिंतित होने की ही जरूरत नहीं है। सीएम मनोहर लाल जी के खट्टर साहब के नेतृत्व में जो अमेरिका जैसा विकसित देश, जिनका हेल्थ डिपार्टमेंट इतना मतलब हाई विकसित, इटली जैसी कंट्रियों का, उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए। और मोदी जी ने क्यों किया? ये भी एक होती है संतों का आशीर्वाद, और भारत तो ऋषि मुनियों का देश है। जब संतों की इच्छा शक्ति और शासक की कार्य शक्ति एक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू जैसी तो नॉर्मल बीमारियां हैं। और किसान आंदोलन वाले नेताओं से भी हमारी समिति की तरफ से विनम्र प्रार्थना है, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसके साथ सर्दी का भी मौसम है, उसके साथ अभी बर्ड फ्लू का भी चल रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा शांत कीजिए। आपका समाधान मोदी जी करेंगे, लेकिन आप इतनी तकलीफ मत उठाइए। तपस्या की भावना से आपकी जो तकलीफ हुई है वो हम साधुवाद देते हैं। लेकिन उसके साथ भी मोदी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, डेली इनकी सुनवाई कीजिए, जो किसान आंदोलन, किसान भाइयों की, और इनको एक बार अच्छी तरह समझाइए। विपक्ष वाले जल्द से जल्द इस पर समाधान होना चाहिए। बीके यादव जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। लेकिन बात बर्ड फ्लू की भी है, लगातार इसको लेकर के आप सभी की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। बर्ड फ्लू जितना बड़ा खतरा है, क्या वाकई में उतनी बड़ी तैयारी क्या हमारे सिस्टम के द्वारा की जा चुकी है? क्या सरकार इस बारे में विचार कर चुकी है? इससे निपटने के लिए, इस घातक बीमारी से निपटने के लिए क्या आप सरकार की तैयारियां हैं? कितनी तैयारियां हैं? बात हम इसी पर कर रहे हैं। और अब अगले कॉलर राम हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है राम, बताइए। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मन को बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है। मैं बीके यादव का हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, एक प्रधानमंत्री होकर दूसरे देश अमेरिका के कहे कि अपनी बात ट्रम्प सरकार, ये सारा बीज बोया हुआ है हमारे मोदी जी का। इन्होंने नफरत फैलाई है देश के अंदर, और ये जो समर्थन कर रहे हैं ना, इसी वजह से मोदी जी भटक रहे हैं। जब मोदी जी को पता लगेगा भाई मेरी जनता मेरे से दुखी है, तो वो अपने आप ही सीधे रास्ते पे आएंगे। इन चीजों को सोचना कि साधुवाद की बात करते हैं और उसकी करते हैं। मैं मेरे से डिबेट करा दो, मैं आपको एक ही तथ्यों के साथ बता दूंगा पूरी रामायण जब से सृष्टि परमात्मा ने इंसानियत को जन्म हर किसी का ये इसीलिए मंच दिया गया है, यहाँ पर हर कोई अपनी बात रख सकता है। बर्ड फ्लू को लेकर के आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, ये आप बताइए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जनता को गुमराह ना करें। मेरा यही है। बर्ड फ्लू के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब परमात्मा की देन है, और ये सरकार को सोचना चाहिए। पक्षियों को भी मतलब है क्या करना चाहिए। आप इंसानियत के ऊपर तो कर सकते हो, लेकिन पक्षियों के ऊपर कैसे कर सकते हो? ये सारी सोचने की बात है। परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, कभी वो बुरे के लिए नहीं करता, बल्कि वो आपको ठोकर मार के सुधारना चाहता है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि इसको लेकर के तैयारियां होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, और लगातार जो है कॉलर जो है हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। और ये इसीलिए ही क्योंकि आपकी सोच, आपकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मंच आपके लिए है। हर विचारधारा का यहाँ पर सम्मान होता है, और यहाँ पर हर विचारधारा का शख्स अपनी बातों को रख सकता है। और इसीलिए ये हरियाणा की आवाज है। हरियाणा का हर शहरवासी, गांववासी, हरियाणा वासी इसमें आकर के, इस मंच पर आकर के अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी के साथ रख सकता है। और यही बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि सभी को अधिकार है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आज बात बर्ड फ्लू को लेकर के ही हम यहां कर रहे हैं, और इसीलिए बर्ड फ्लू की इस घातक बीमारी को लेकर के कितनी तैयारियां आपको नजर आ रही हैं, और क्या आपको लगता है कि सरकार को इस बारे में क्या और ध्यान देना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारियों को क्या और सजगता के साथ काम करने की जरूरत है, या फिर जो पंचकुला में हुआ है उससे सतर्क होकर के एहतियात बरतने की अब अपने जिलों के अंदर जरूरत आन पड़ी है? और वहीं इससे पहले ये भी एक आशंका जताई जा रही थी कि पंचकुला की जिन पोल्ट्री फार्म से जो चिप्स हैं या चिक्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं, उनको सप्लाई किया गया दूसरे जिलों के अंदर,
तो ये भी मॉनिटर करने की बहुत हद तक जरूरत है, क्योंकि अगर उनमें भी बर्ड फ्लू होता है, उन चिक्स में भी अगर बर्ड फ्लू होता है, उन मुर्गियों के अंदर भी अगर बर्ड फ्लू होता है, तो ये जो संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं और इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। बीके यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो हम भारत देश के निवासियों को ये कहना चाह रहे हैं हमारी समिति की तरफ से, जैसे कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आई मोदी जी को, उसी तरह बर्ड फ्लू को भी कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिंतित होने की बात भी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी महामारी को, कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में सक्षम है मोदी जी। सिर्फ इसी के लिए है क्योंकि ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, केदार में जाकर भारत देश के निवासियों के लिए माला जपते हैं। आज से पहले ऐसे हमने प्रधानमंत्री को देखा ही जो केदारनाथ की गुफा में जाकर तपस्या करता हो। ठीक है सर। सब होटलों में जाते थे, विदेशी संस्कृतियों में अपना संस्कृति मनाते थे, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में भारत देश के लिए माला नहीं, ठीक है। यानी कि बीके यादव जी, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमने जब कोरोना जैसी महामारी से हम निपट लिए, तो इस बर्ड फ्लू से भी तैयारियां हमारी पूरी हैं, इससे भी हम निपट पाएंगे। खैर, आप कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातों को साझा किया और लगातार आप इस मंच के जरिए जितने भी दर्शक हैं, जितने भी जो कॉलर्स हैं, वो अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर रहे हैं। और हरियाणा की आवाज में आप भी, यदि आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है, तो आप भी जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। बर्ड फ्लू का जो जाल बना हुआ है, क्या हम इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ जो पक्षी हैं उनके लिए ही खतरा है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं और इस मंच के जरिए आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। बर्ड फ्लू के खतरे से कैसे बचा जाए, साथ ही साथ ये भी आप बता सकते हैं। और साथ ही आप बर्ड फ्लू से बचने के लिए प्रशासन की जो नीति है, रणनीति है, क्या वाकई में वो कारगर है? क्या जो अभी तक प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं इस बर्ड फ्लू से, इस नए फ्लू से बचने के लिए, क्या वो आपको कारगर नजर आती हैं? बर्ड फ्लू को फैलने से कैसे रोका जा सकता है और क्या वाकई में जागरूकता के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या ऐसी जानकारी आप तक भी पहुंची है? क्या इसमें और जोड़ा जाना चाहिए? क्या इसमें प्रशासन की टीमों को और करना चाहिए? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जिले के अंदर, आपके गांव के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास कोई पोल्ट्री फार्म है और उससे, क्योंकि आम लोगों के अंदर बहुत हद तक अब खतरा बढ़ चुका है, मार्केट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है और इससे पहले तक जो सेवन करते थे मांस का, वो भी अब थोड़ा सा इससे बच रहे हैं। तो अब ऐसे में जो लोग हैं, लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि खतरा ज्यादा है। अगले कॉलर करनाल से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है प्रदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरियाणा न्यूज का बहुत थैंक्स करता हूं इस चीज के लिए कि आपने बर्ड फ्लू का मैसेज जो दे रहे हो, आप लोगों को आगाह कर रहे हो इस चीज के लिए, ये बहुत अच्छा है हम सबके लिए। बट जो बर्ड फ्लू के साथ जो हम अब पक्षी देख रहे हैं जो मर रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है जिस करके ये बाहर से दाना तो उठा लेते हैं पक्षी, पर इनको पानी पीने को नहीं मिल पाता है। जो इन पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता तो इनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बर्ड्स के अंदर, और जिस कारण इनकी इम्यूनिटी खत्म होती चली जाती है और ये किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं पक्षी। पोल्ट्री फार्म के अंदर जितने बर्ड रखे जाते हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर वैक्सीन भी होती है। तो ये जो पक्षी, जो प्रवासी पक्षी हैं जो बाहर से आते हैं, जो बर्ड्स हमारे पक्षी उड़ते हैं खुले के अंदर, इनके अंदर कोई केयर नहीं हो पाती। जितनी ठंड पड़ रही है, इस ठंड से इतने छोटे जीव के ऊपर कोई ना कोई असर तो रहता ही है। तो जो पोल्ट्री के अंदर जितने प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसके अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन भी आता तो उसको मेडिसिन से कंट्रोल कर लिया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि घरों के अंदर हम मवेशी रखते हैं, उनको फीवर भी होता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी होता है, उनसे हम दूध भी लेते हैं पीने के लिए, तो उससे कोई इन्फेक्शन फैलने का डर नहीं रहता कहीं भी। जो इनके अंदर फ्लू में जो इनके अंदर वायरस आता है वो इंसान के ऊपर कोई असर नहीं करता, ना कोई आज तक बर्ड में ऐसे केस सामने आए हैं। पर ये सोचने का विषय है कि हमारी सरकार इसके ऊपर जो फ्लू आता है उस फ्लू को चेक करके उसकी वैक्सीन तैयार करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और बहुत सारी बातें आपने साझा की हैं। और बर्ड फ्लू को लेकर के जो खतरा फिलहाल बना हुआ है